का स्वागत है। मैं हूं काजल मेहता। दोस्तों, कल हमने बात की थी, कल की तारीख 24 फरवरी थी। कल हमने बात की थी पंचायत सचिव के सभी अभ्यर्थियों से। सभी अभ्यर्थियों ने प्रोजेक्ट भवन के पास, प्रोजेक्ट भवन में आपको बता दें कैबिनेट की बैठक चल रही थी और उसी दौरान प्रोजेक्ट भवन के बाहर में सभी पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने मानव श्रृंखला बनाया था। सिर्फ मानव श्रृंखला ने, विशाल मानव श्रृंखला। इस मानव श्रृंखला का उद्देश्य यह था कि पिछले 5 सालों से जो नियुक्तियां बची हुई थी, जो सरकार ने करनी थी, मगर अब तक सरकार सफल नहीं हुई उनकी नियुक्तियों को करने में और ना ही उन्हें नौकरी दे पाने में। ऐसे में हार के, थक के, सभी प्रयासों को करके सभी पंचायत सचिवों ने निर्णय किया मानव श्रृंखला बनाया जाए। उस दौरान बादल पत्रलेख और आलमगीर आलम के द्वारा सभी पंचायत सचिवों को आश्वासन दिलाया गया कि इस बार उनका काम जरूर होगा। बादल पत्रलेख के कुछ अल्फाज थे कि नियत जिनकी होती है काम करने की, वो किसी भी हद पे जा करके कर जाते हैं, जैसा कि ये अल्फाज थे आलमगीर आलम के लिए। देखते हैं आलमगीर आलम इनके लिए कितना कुछ कर पाते हैं। नतीजन 3 मार्च तक सभी पंचायत सचिव अभ्यर्थी 3 मार्च के बाद अगर उनका काम नहीं हुआ तो 3 मार्च को भी इनका बड़ा उद्देश्य है और 3 मार्च को भी एक विशाल आयोजन किया है सभी लोगों ने। ये उसी दिन मालूम होगा दोस्तों, क्योंकि इस वक्त हमें खुद मालूम नहीं है, मगर हाँ, तैयारी बड़े धमाके की है। अब देखते जानते हैं कि सरकार क्या करती है, इनके लिए कुछ कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है। तब तक के लिए सुनिए क्या कहते हैं पंचायत सचिव अभ्यर्थी गुलाम। कांग्रेस की तरफ से जो सांत्वना हमें दिया गया था कि 24 फरवरी को आप लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे और आपकी मांगों को वहाँ मंत्रिमंडल में रखेंगे, और हमारे आलमगीर साहब जो हैं उन्होंने अपनी बातों को बेहतरीन तरीके से रखा है, माननीय मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किया और जितने विभाग के मंत्री थे वहाँ पे तमाम मंत्रियों के पास रखी। और उन्होंने कहा कि बच्चे इतने लंबे समय से परेशान हैं, उनके साथ न्याय होना चाहिए और हम न्यायिक क्रिया की मांग करते हैं, चाहे जैसा भी हो। विभाग के तमाम अधिकारियों को और सचिवों को बुला करके इनकी मामला को यथाशीघ्र निस्तारित किया जाए, क्योंकि बच्चे जायज़ मांग को लेकर के पहुंच रहे हैं और इनका आंदोलन आज से नहीं बल्कि कई दिनों से चल रहा है। और जहां भी हम लोग पहुंचते हैं बच्चे वहां पहुंच रहे हैं अपनी न्याय को मांग को लेकर के, और शुद्ध शांति तरीके से वो लोग मांग रख रहे हैं, तो हमें इनके साथ न्याय करनी चाहिए। और इस मांग को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री ने भी हामी भरी हुई है। तो ये तो बीते रात की बात है जिस समय हम लोग उनके आवास पहुँचे थे तब, लेकिन उससे पहले जिस तरह से पुलिस ने हमारे साथ दमनात्मक कार्रवाई की वो निंदनीय है। जिस पुलिस को हम लोग रक्षक मानते हैं, आज उस पुलिस को हम अपना रक्षक मानते हैं, हमें डर लगता है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम पब्लिक के लिए नहीं बने हैं, हम बने हैं सरकार के लिए। सरकार जो बोलेगी, जैसा बोलेगी, किसी को तोड़ने बोलेगी, मारने बोलेगी, हम मारेंगे। लेकिन जब सरकार से हम लोगों ने वही चीज़ आके पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने किसी को कोई आदेश नहीं दिया था। माननीय बादल पत्रलेख जी ने भी इस बात को लेकर के खेद जताया कि आपके साथ इस तरह का दंडात्मक कार्रवाई की गई, पुलिसिया दमनीय कार्रवाई की गई, इसके लिए हम लोग भी क्षमा चाहते हैं। हम लोग को इसके बारे में कोई संज्ञान नहीं था, प्रशासन की ओर से हम थोड़ा सा आपसे क्षमा चाहते हैं। तो इस तरह की बातें वहाँ पे हुई, लेकिन पुलिस का जिस तरह का रवैया था, बस वो सिर्फ इसलिए हमारे श्रृंखला को तोड़ना चाह रहे थे, क्योंकि अगर वहाँ पर हम रहेंगे तो बारिश में भीगते हुए उन्हें भी ड्यूटी देना पड़ेगा, बस इसीलिए। और इसी चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा मुझे दुखी किया अंदर से कि जो व्यक्ति खुद एक पुलिस अधिकारी बनना चाहता है, आज उनके मन में इस बात को लेकर के एक गलत भावना पहुंच रहा है कि बन के भी कल कहीं अगर मैं उनके जैसा ही बन गया तो फिर एक अलग मैसेज जाएगा समाज में। और मेरे अंदर भी जो पुलिस एक हीरो का छवि जो बनाती है ना, वो हीरो नहीं बल्कि एक विलन है। इन सभी बातों को जब बादल पत्रलेख और आलमगीर आलम को बताया गया तो उन लोगों ने उस पुलिस वाले पे जो भी थे उन पे कोई एक्शन लिया गया या फिर नहीं, एक्शन नहीं लिया गया, केवल बोला कि हम बात करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि हम लोग अनुमति दिए हैं पुलिस को, तभी आप लोग वहाँ पर मानव श्रृंखला लगा पाए हैं। हम लोगों ने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है, हमारे अनुमति के बगैर आप लोग कर नहीं सकते थे, लेकिन हम लोगों ने अनुमति दिया था। लेकिन पुलिस वालों ने जो किया है ये मतलब कि कहीं से भी सही नहीं है। और इस काम को, इसके लिए आलमगीर साहब और बादल पत्रलेख जो हैं, इन लोगों ने हमें व्यक्तिगत रूप से भी और मीडिया के सामने भी ये बात को जाहिर किया कि हम उनके तरफ से इस मानवीय भूल को हम लोग स्वीकार करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने भी स्वीकार किया इस चीज़ को। मान लीजिए अगर इस बार भी आपको आश्वासन दिया गया मुद्देबाजी में अगर तब्दीली हुई तो आगे ये मानव श्रृंखला, ये धरना, ये सब तो जारी रहेगा। देखिए, इशारों में बादल पत्रलेख जी ने एक बात कह दी है कि जिनकी करने की नियत होती है ना, वो समय नहीं देखते हैं कि कितना समय लगता है, वो तुरंत कर देते हैं। तो जब आप आए हैं आलमगीर साहब के पास तो इनके पास करने की नियत है और वो करेंगे। और पूरा का पूरा कांग्रेस परिवार, झारखंड परिवार जो सरकार है आपके साथ लगा हुआ है
और इसीलिए आपके साथ अन्याय नहीं होगा। और उसके बाद भी हम लोग चाहते हैं, जो कि हमारा आंदोलन का 37वां दिन है, 37 डेज़ हम लोग ऑन द रिकॉर्ड स्ट्राइक पे हैं। तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि आने वाले 3 मार्च तक से अगर हमारे बातों को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा तो 3 मार्च को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे। और इसके लिए हमारे इतने भी साथी हैं, सब फिर से एक साथ एकजुटता का परिचय देते हुए विधानसभा की ओर कूच करेंगे। अब हमारे पास कोई दूसरा और तीसरा विकल्प नहीं है। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें नियुक्ति चाहिए। जैसा कि बादल पत्रलेख जी ने आपको आश्वासन दिया कि आगे काम होगा आप लोगों का और जिनकी करने की नीयत होती है वो जरूर करेंगे। सरकार में है वो और पिछले 2 साल से वो सरकार में है, 2 साल की कार्यकाल भी कंप्लीट हो गई होगी। इसके बावजूद नीयत इतनी देर से होना तो समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल जो है ना, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आलमगीर आलम साहब के बेटे का। उन्होंने भी हमसे मिले, वो समय दिया, अपना कीमती समय दिया, और उन्होंने ही इस बात को आज रखा है, जिस कारण से माननीय आलमगीर साहब ने भी चर्चे को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इस बात को आगे बढ़ाया। तो हम तनवीर आलम साहब को भी बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। और जब वो हम ऐसे युवा नेता हमारे साथ हैं तो हमारी नियुक्ति ज़रूर होगी।